ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। जिलाधिकारी कार्यालय की नई प्रशासकीय इमारत के निर्माण में सुरक्षा को लेकर लापरवाही। अमरावती संभाग की सभी ईवीएम मशीनों की स्कैनिंग। पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं मनपा की रसीद पर दंडात्मक कार्रवाई। भाजयुमो ने किया शर्जील उस्मानी प्रकरण को लेकर राज्य सरकार का निषेध। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ली गई बैठक। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय की नई प्रशासकीय बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस इमारत के निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके कारण यहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है और मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बहुमंजिला नई प्रशासकीय इमारत का निर्माण कार्य पिछले 4 साल से चल रहा है। करोड़ों रुपयों की लागत से नई प्रशासकीय इमारत का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से अपर्याप्त निधि के कारण प्रशासकीय इमारत का निर्माण कार्य रुक गया था, जिस पर सिटी न्यूज ने कई बार प्रकाश डाला था, जिसके बाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने शासन के पास अतिरिक्त निधि की मांग की थी, जिसे शासन ने मंजूर करते हुए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई है। जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बहुमंजिला नई प्रशासकीय इमारत का काम फिर से शुरू किया गया है। इस प्रशासकीय इमारत का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, परंतु इस निर्माण कार्य में जिन मजदूरों को लगाया गया है उनके पास सुरक्षा के किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं है। कई मंजिला ऊंची प्रशासकीय इमारत में काम कर रहे मजदूरों को हेलमेट, गमबूट सहित अन्य प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। फिर भी यह मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। नई प्रशासकीय इमारत कई मंजिलों वाली है, जिसके कारण यहां पर काम कर रहे मजदूरों का संतुलन गड़बड़ाता है तो उनकी जान भी जा सकती है, जिसकी ओर संबंधित ठेकेदार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। विशेष बात यह है कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में इस नई प्रशासकीय इमारत का काम चल रहा है और वहीं सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी की जा रही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिला प्रशासन को किसी मजदूर की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। भारत चुनाव आयोग के निर्देश पर अमरावती संभाग के अकोला, बुल्डाना, वाशिम, यवतमाल और अमरावती में ईवीएम मशीनों की स्कैनिंग शुरू की गई है। भविष्य में इन मशीनों को अन्य राज्यों में चुनाव के लिए भेजा जा सकता है। भारत चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार कुल ईवीएम मशीन की संख्या जानने के लिए अमरावती संभाग के अकोला, बुल्डाना, वाशिम, यवतमाल और अमरावती पिछले चुनाव के काल में इस्तेमाल की गई और इस्तेमाल में नहीं की गई ईवीएम मशीनों की स्कैनिंग की शुरुआत बुधवार 17 मार्च से की गई है। यह स्कैनिंग ऑनलाइन पद्धति से की जा रही है, जिसमें अकोला जिला अधिकारी कार्यालय की 1425 मशीनों की ऑनलाइन पद्धति से स्कैनिंग की गई, जिसमें 495 कंट्रोल यूनिट मशीन, 921 बैलेट यूनिट मशीन और 9 वीवीपैट मशीनों की स्कैनिंग की गई। इस पूरी स्कैनिंग प्रक्रिया के माध्यम से भारत चुनाव आयोग को कुल ईवीएम मशीन की संख्या की जानकारी मिलेगी। भविष्य में दूसरे राज्यों में ईवीएम मशीन की आवश्यकता पड़ने पर इन मशीनों को वहां भेजा जाएगा। इस प्रकार की जानकारी चुनाव विभाग की ओर से दी गई है। अकोला शहर सहित जिले के कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस द्वारा मास्क न पहनने वाले नागरिकों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। विशेष बात यह है कि पुलिस दंड की रकम की रसीद महानगर पालिका की दे रही है।
अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक उपाय योजनाएं की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके अधिकांश लोग अभी भी मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा फिर से दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस थाने के सामने पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें मास्क न पहनने वाले वाहन चालकों पर 200 रुपयों का दंड लगाया गया। इस दंडात्मक कार्रवाई की विशेषता यह रही कि दंड वसूलने के बाद जो रसीद दी जा रही थी वह अकोला महानगर पालिका की थी, जबकि दंडात्मक कार्रवाई यह पुलिस कर रही थी, जिसके कारण इस कार्रवाई को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। यानी महानगर पालिका का काम पुलिस कर रही थी, क्या पुलिस के पास अपनी खुद की रसीद नहीं है? इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। कार्रवाई पुलिस की और रसीद महानगर पालिका की, यह नया प्रकार अकोला में दिखाई दिया। भाजयुमों ने अकोला के खुले नाट्यगृह के सामने राज्य सरकार का निषेध किया। शर्जिल उस्मानी ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक वक्तव्य किया है, जिस पर कार्रवाई करने की बजाय राज्य सरकार अपना अभय दे रही है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। यलगार परिषद के मंच पर आकर महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक वक्तव्य करने वाले शार्जिल उस्मानी को अपना अभय देने वाली आघाड़ी सरकार का निषेध भाजयुमो अकोला महानगर और ग्रामीण की ओर से अकोला के ओपन थिएटर चौक पर किया गया। हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक वक्तव्य करने वाले शार्जिल उस्मानी के खिलाफ एफआईआर दाखिल होने के बाद भी उसे गिरफ्तार न करते हुए उसे अभय देने का काम राज्य सरकार कर रही है, जिसका निषेध किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने शार्जिल उस्मानी पर कार्रवाई करने की बात कही है, परंतु वह महाराष्ट्र में आने के बाद भी सरकार ने धारा बदलकर उसे खुला छोड़ा है, इस प्रकार का आरोप भी लगाया गया। इस निषेध के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के 6000 प्रकरण मंजूर किए गए हैं। प्रलंबित प्रकरणों को मंजूरी के लिए निकालने के निर्देश महापौर और स्थायी समिति सभापति ने बैठक में दिए। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के 6000 प्रकरण मंजूर किए गए। प्रलंबित प्रकरणों को मंजूरी के लिए निकालने के निर्देश महापौर अर्चना मस ने स्थायी समिति सभापति संजय बड़ोने ने स्थायी समिति सभागृह में ली गई बैठक में दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महानगर पालिका क्षेत्र में शुरू घरकुल योजना का जायजा लिया गया। महानगर पालिका क्षेत्र में कुल 6000 घरों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में शहर में घरकुल का काम करते समय आने वाली रुकावट की जानकारी ली गई। उसी प्रकार गावठान और गुंठेवारी संदर्भ के सभी प्रकरण तुरंत हल करने की सूचना दी गई। इसी के साथ घरकुल का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। वाशिम जिला परिषद पशुसंवर्धन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा लागू करने की मांग की गई है। कोरोना संक्रमण काल में भी काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों में अपने आरोग्य को लेकर भय व्याप्त हो गया है। वाशिम जिला परिषद पशुसंवर्धन विभाग के अधिकार में जिले में प्रथम के श्रेणी में 17 और द्वितीय की श्रेणी में 41, इस प्रकार 58 दवाखाने हैं। जिले में मवेशियों की संख्या 2,22,000 है। उसी प्रकार बकरी और भेड़ की संख्या 1,43,000 है। इस दौरान प्रथम क्रमांक के दवाखाने में पशुधन विकास अधिकारियों के 21 पद मंजूर है, जिसमें से 11 पद भरे गए हैं, जिसमें से 7 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव है। द्वितीय श्रेणी के दवाखानों में पशुधन पर्यवेक्षक के 49 पद मंजूर है, जिसमें से 40 पद भरे गए हैं, जिसमें से 5 को कोरोना का संक्रमण हुआ है, जबकि 65 में से 4 परिचर भी कोरोना पॉजिटिव है। इस प्रकार की परिस्थिति रहने के बाद भी शासन ने अन्य विभागों के अनुसार पशुसंवर्धन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अभी तक बीमा सुरक्षा लागू नहीं की है। पशुसंवर्धन विभाग के अंतर्गत 58 दवाखानों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों में से 17 लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। एक पशुधन विकास अधिकारी की कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मौत भी हो गई है, जिसके कारण अधिकारी और कर्मचारियों में भय पैदा हो गया है और जिनके कामकाज पर विपरीत परिणाम हो रहा है, जिसे देखते हुए बीमा सुरक्षा लागू करने की मांग की जा रही है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुन में नए बीट जमींदार के आने के कारण सभी प्रकार के अवैध धंधे बंद हो गए हैं, परंतु आसपास के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने में अवैध व्यवसाय चल रहा है, जिस पर भी कार्रवाई करने की मांग हो रही है।
बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुर में पिछले 6 साल से डेरा जमाए बीट जमादार का तबादला किया गया है, जिसके बाद यहां नए पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। नए पुलिस कर्मचारियों की गांव में एंट्री होते ही सभी प्रकार के अवैध धंधे बंद हो गए हैं। इसी तरह कंचनपुर, बदलापुर, मांजरी, धमना, लोनागरा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में खुलेआम अवैध रूप से देसी शराब की बिक्री हो रही है। इसे भी बंद करने की मांग हो रही है। कुछ समय पहले हाथरुन में किराना दुकान CSC सेंटर पर लाखों की चोरी हुई थी। इसके अलावा बड़े प्रमाण में मवेशियों की चोरी हुई थी। इन घटनाओं की जांच को ठंडे बस्ते में रखा गया है, जिसकी जांच नए बीट पुलिसकर्मी करे, इस प्रकार की मांग गांव के नागरिकों द्वारा की जा रही है। गांव की पुलिस चौकी पिछले कई सालों से बंद है। यहां पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने की मांग की जा रही है। यह गांव अधिक जनसंख्या वाला गांव है, जिसे देखते हुए गांव के बड़े चौराहे पर CCTV लगाने की मांग की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध धंधे करने वालों के नए सिरे से हफ्ता बढ़ाकर देने की मांग की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। गांव में सभी प्रकार के अवैध धंधे बंद होने के कारण गांव के नागरिकों में खुशी का वातावरण है। इसे बनाए रखने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। महावितरण कंपनी ने किसानों को बिना सूचना देते हुए बिजली कनेक्शन काटने का सपाटा शुरू किया है, जिसका कड़ा विरोध करते हुए शेतकरी संगठन की ओर से अड़गांव में सोक्ष-मोक्ष आंदोलन किया गया। महावितरण कंपनी ने किसानों को बिना किसी सूचना देते हुए उनके बिजली कनेक्शन काटने का सपाटा शुरू किया है, जिसका कड़ा विरोध करते हुए शेतकरी संगठन की ओर से बिजली बिल सोक्ष-मोक्ष आंदोलन घोषित किया गया है। अड़गांव में चलाए गए आंदोलन में महावितरण के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि किसानों को मनमाने तरीके से बिजली बिल दिया गया है। किसानों के बिजली पंप के कनेक्शन 5 महीने बंद रहते हैं, फिर भी उन्हें बिल दिया गया है, जिसकी बात की कबूली अधिकारियों ने की। दी जाने वाले बिल सुचारू न होने के कारण और बिजली भार लगातार कम ज़्यादा होने के कारण किसानों की बिजली मोटर जल जाती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। किसानों द्वारा बिजली के दुरुस्त किए गए बिल अदा करने को तैयार रहने के बाद भी बिजली बिल को दुरुस्त करने में असमर्थ होने की बात अधिकारियों ने कही। किसानों को जारी किए गए बिजली के बिल मनमाने तरीके से दिए गए हैं। यह बात महावितरण कंपनी के कागजातों से साबित हुई है, जिसके कारण बिजली के बिल दुरुस्त करके दिए जाए, उसके बाद हम विचार करेंगे, अन्यथा किसानों के बिजली कनेक्शन काटने पर शेतकरी संगठन घटनास्थल पहुंचकर उसका विरोध करेगी और एक भी किसान का बिजली कनेक्शन काटने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के संकेत शेतकरी संगठन के ललित बहाले ने दिए हैं। इस अवसर पर शेतकरी संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लॉकडाउन के चलते सभी होटलों, उपहार गृह में केवल पार्सल सुविधा देने की अनुमति दी गई है। ST की कैंटीन में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद महानगर पालिका ने दंड की कार्रवाई की। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की जा रही है, जिसके तहत भोजनालय, होटल, उपहार गृह को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, परंतु इसके लिए यह शर्त लगाई गई है कि भोजनालय, होटल, उपहार गृह में ग्राहकों को केवल पार्सल देने अथवा घर पहुंच सेवा देने की सुविधा रहेगी। परंतु अकोला के मुख्य बस स्थानक पर स्थित श्री हरि ST उपहार गृह में यात्रियों और वाहन चालकों को भीतर बैठाकर सेवा दी जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद महानगर पालिका के दल ने वहां पहुंचकर दंडात्मक कार्रवाई की। महानगर पालिका ने होटल व्यवसायी, उपहार गृह और भोजनालय संचालकों से आह्वान किया है कि वह ग्राहकों को केवल पार्सल सुविधा दे अथवा घर पहुंच सेवा दे, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। जिलाधिकारी कार्यालय की नई प्रशासकीय इमारत के निर्माण में सुरक्षा को लेकर लापरवाही। अमरावती संभाग की सभी EVM मशीनों की स्कैनिंग। पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं मनपा की रसीद पर दंडात्मक कार्रवाई।
भाजयुमो ने किया शर्जील उस्मानी प्रकरण को लेकर राज्य सरकार का निषेध। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ली गई बैठक। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।